जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और स्वागत है आप सभी का आज के एडिटोरियल सेशन में। लेट्स स्टार्ट यू गाइस। आज थोड़ा सा लेट हुआ एडिटोरियल सेशन बट प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर टुडे। ओके यू गाइस, आज द कोट ऑफ द डे, द एक्सपर्ट इन एनीथिंग वाज वंस अ बिगिनर। ठीक है, सो एवरी टाइम यू थिंक यार इसको तो सब आता है, उसको तो सब आता है, इट्स नॉट लाइक दैट। ही दैट पर्सन, दैट पर्टिकुलर पर्सन वाज वंस अ बिगिनर। तो खुद को कभी ये मत सोचो कि यार मुझे कुछ नहीं आता, मुझे ये चीज सीखने की जरूरत है, मुझे वो चीज सीखने की जरूरत है। कोई भी बॉर्न मास्टर नहीं होता है, राइट। आप लोगों को चीजें सीखनी पड़ती है, आप लोग हमेशा ही पहले एक बिगिनिंग स्टेज में होते हैं एंड देन फाइनली आप मास्टर बनते हैं। ठीक है, सो द एक्सपर्ट इन एनीथिंग वाज वंस अ बिगिनर। तो अगर आप भी अभी बिगिनिंग स्टेज पर हैं, सो बेसिकली आप जो हैं मास्टर बनने की स्टेप्स ले रहे हैं। ठीक है, चलिए ऑन दिस नोट लेट्स स्टार्ट आज की क्लास। द फर्स्ट वर्ड फॉर टुडे इज एक्सट्रेनियस। फर्स्ट वर्ड जो है आज का वो एक्सट्रेनियस विच इज एन एडजेक्टिव। ठीक है, सो बेसिकली एक्सट्रेनियस मीन्स कि यार एक ऐसी चीज जो डायरेक्टली किसी चीज से कनेक्टेड ना हो, जो डायरेक्टली किसी चीज से एसोसिएटेड ना हो। ठीक है, बेसिकली फालतू की चीजों की जो आप बात करते हो। ठीक है, फालतू चीजों की जो आप बात करते हो जिसका कोई कनेक्शन ही नहीं है, जिसका कोई रिलेशन ही नहीं है। ठीक है, एन एक्सट्रेनियस इन्फॉर्मेशन हैज बीन रिमूव फ्रॉम द रिपोर्ट। ठीक है, आप रिपोर्ट बना रहे थे, उसके अंदर आपने कोई फालतू की इन्फॉर्मेशन डाल दी जिसका कोई रिपोर्ट से कनेक्शन नहीं था, कोई रिलेशन नहीं था। ठीक है, सो एक्सट्रेनियस बेसिकली मीन्स यार कोई फालतू सी चीज, आपका कोई कनेक्शन नहीं है, आपको कोई वो रिलेशन नहीं है उस चीज के साथ। ठीक है, सिनोनिम्स देखना है, इसके सिनोनिम्स क्या हो गए? इररेलेवेंट, इनसिग्निफिकेंट, एडवेंटिशियस। ठीक है, फालतू चीजें। ठीक है, यार कोई चीज फालतू है उसका उल्टा क्या हो जाएगा? समथिंग विच इज रियली इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो नेसेसरी, एसेंशियल, इंट्रिंसिक, दीज आर ऑल एंटोनिम्स फॉर योर वर्ड एक्सट्रेनियस। ठीक है, ऑल्सो यू गाइज जो भी नए लोग आ रहे हैं, यू गाइज कैन फॉलो मी ऑन माई टेलीग्राम चैनल इंग्लिश बाय मानसी शर्मा। यहाँ पर आप लोगों को आपकी सारी अपडेट्स और पीडीएफ्स मिल जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड फॉर टुडे इज इंडिस्पेंसिबल। अगला वर्ड जो है वो है इंडिस्पेंसिबल विच इज एन एडजेक्टिव। या बेसिकली कोई चीज इतनी ज्यादा अच्छी है या फिर कोई चीज इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बिना तो कोई चीज हो ही नहीं सकती। ठीक है, समथिंग विच इज सो गुड, समथिंग विच इज सो इम्पोर्टेंट कि आप एक काम उस चीज के बिना कर ही नहीं सकते हो। ठीक है, सो इफ आई से, अगर मैं एग्जाम की बात कर लूँ, अगर मैं आपके एग्जाम्स की ही बात करूँ, इंग्लिश के एग्जाम की बात कर लेते हैं, चलो एग्जाम की बात कर लेते हैं। मैंने कहा यार प्रैक्टिस इज इंडिस्पेंसिबल। ठीक है, प्रैक्टिस जो है इज इंडिस्पेंसिबल है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, बीट जीएस, बीट इंग्लिश, बीट मैथ्स, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, ऑफ कोर्स कुछ भी पढ़ा हुआ फायदा नहीं है। ठीक है, सो इंडिस्पेंसिबल इज समथिंग विच इज सो इम्पोर्टेंट यू जस्ट कैन नॉट डू सर्टेन थिंग्स विदाउट इट। ठीक है, दिस बुक इज एन इंडिस्पेंसिबल रिसोर्स फॉर रिसर्चर्स। तो ये जितने भी रिसर्चर्स हैं वो हाईली रिलाई करते हैं इस बुक के ऊपर। ये बुक इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि रिसर्चर्स अपना काम नहीं कर सकते इस बुक के बिना। ठीक है, सो दिस वाज योर वर्ड इंडिस्पेंसिबल। सिनोनिम्स इसके देख लो यार, एसेंशियल, इंटीग्रल, क्रूशियल। ठीक है, दीज आर ऑल सिनोनिम्स फॉर योर वर्ड इंडिस्पेंसिबल। अगर मैं बात करूं एंटोनिम्स की, सुपरफ्लूअस, अनएसेंशियल, अननेसेसरी, अरे कोई फालतू सी चीज है। ठीक है, मुझे इस चीज से कोई मतलब नहीं है, दिस इज सो जस्ट फालतू। ठीक है, उसको बोला जा, वो हो गए इंटोनिम्स ऑफ इंडिस्पेंसिबल। ठीक है, वैसे इसका इंटोनिम डिस्पेंसिबल भी है। ठीक है, चलिए मूविंग ऑन, आगे बढ़े, कुछ दूर चले। नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज ऑब्सोलीट विच इज अगेन एन एडजेक्टिव। अगला वर्ड जो है हमारे पास वो क्या है? ऑब्सोलीट। ठीक है, ऑब्सोलीट इज समथिंग विच इज रियली आउटडेटेड। ठीक है, कोई नई चीज आ गई और मतलब बेसिकली कोई चीज बहुत ज्यादा आउटडेटेड है, उसको ऑब्सोलीट बोला जाता है। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। मैं यहाँ पे कह दूं ये कीपैड वाला जो फोन होता है, ठीक है, आपका कीपैड वाला जो फोन होता है दैट इज ऑब्सोलीट राइट नाउ बिकॉज अभी आईफोन्स चल रहे हैं, यू हैव स्मार्टफोन्स। ठीक है, फोन्स की दुनिया में भी इतनी ज्यादा एडवांसमेंट हो गई है कि आजकल जो कीपैड वाले फोन है उनको ऑब्सोलीट माना जाता है। ठीक है, सो ऑब्सोलीट इज समथिंग विच इज रियली आउटडेटेड, विच इज रियली बहुत पुरानी हो गई है वो चीज। ठीक है, वो टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा पुरानी हो गई है क्योंकि अब कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई, कोई नई चीज आ गई है मार्केट में। ठीक है, तो हैविंग बीन रिप्लेस्ड बाय समथिंग न्यूअर एंड बेटर और मोर फैशनेबल। ठीक है, गैस लैम्प्स बिकेम ऑब्सोलीट व्हेन इलेक्ट्रिक लाइटिंग वाज इन्वेंटेड। तो वो जो गैस लैम्प्स होते थे वो ऑब्सोलीट बन गए, आउटडेटेड बन गए। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक लाइटिंग्स की इन्वेंशन हो गई। ठीक है, चलिए सिनोनिम्स इसके देख लो यार, आउटडेटेड, आर्काइक, आउटवर्न। बेसिकली जो कि अब इट्स ओल्ड फैशन, अब हमारे पास नई चीजें आ गई हैं। ठीक है, दीज आर ऑल सिनोनिम्स फॉर योर वर्ड ऑब्सोलीट।
इसका इंटोनिम क्या हो गया? इसका इंटोनिम हो गया समथिंग विच इज रियली न्यू, समथिंग विच इज रियली एडवांस्ड. तो मॉडर्न, न्यू, कंटेम्प्रेरी, दीज आर ऑल इंटोनिम्स फॉर योर वर्ड ऑब्सोलीट. ठीक है, चले आगे चले. आई एम सो सॉरी, आज मैं एक्चुअली बाहर वाले रूम में हूँ, सो फॉर दैट रीजन यहाँ पे बहुत ज्यादा शोर है. एनीवे बाहर से आ रहा है शोर. एनीवे नेक्स्ट अप वी हैव आवर नेक्स्ट वर्ड इज कोहेरेंस विच इज अ नाउन. ठीक है, अगला वर्ड जो है इज कोहेरेंस एंड इट इज अ नाउन. बेसिकली यार एक चीज बहुत ज्यादा बैलेंस्ड है. ठीक है, उसके पार्ट्स को इस तरह से अरेंज किया गया है कि एक परफेक्ट बैलेंस निकल के आया है चीजों का. ठीक है, एक परफेक्ट सिमिट्री है चीजों की. ठीक है, चीजों को इतने अच्छे से अलाइन किया है, इतने अच्छे से अरेंज किया है कि एक परफेक्ट सिमिट्री बन रही है. ठीक है, देयर वाज नो कोहेरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द सेकंड पार्ट ऑफ द फिल्म. यार फिल्म का फर्स्ट पार्ट कुछ और था, सेकंड पार्ट किसी और चीज के बारे में ही बात कर रहा है, तो उसके बीच में कोई कोहेरेंस ही नहीं थी, कोई कनेक्शन नहीं था, कोई सिमिट्री ही नहीं थी. ठीक है, कोई बैलेंस ही नहीं था. ठीक है, so this is what is called coherence. And one of the books, I mean I don't want to mention it because it was written by some Indian writer, and actually written by a famous Indian writer. तो उसके जो दो बुक्स हैं, दो पार्ट्स हैं बुक के, दे आर लिटरली सो आउट ऑफ द वर्ल्ड. सम यू नो यू आर रीडिंग द फर्स्ट हाफ एंड व्हेन यू रीड द सेकंड हाफ यू आर लाइक what just happened. So that is a perfect example of coherence because there was literally no symmetry in there, in that book. ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए synonyms इसके क्या हो गए? harmony, unity, symmetry, these are all what synonyms for your word coherence. इसका उल्टा देखना, इसका इंटोनिम देखना, imbalance, discordance, irregularity. अरे अभी कुछ हो रहा है, फिर कुछ हो रहा है, फिर कुछ हो रहा है, ये अलाइनमेंट ही सही नहीं है चीजों का. ठीक है, so this was your word coherence. Moving on to our next word. अगला वर्ड है डिस्कर्सिव. ठीक है, दिस पर्टिकुलर वर्ड डिस्क्राइब्स मी. ठीक है, चलिए अगला वर्ड है डिस्कर्सिव विच इज एन एडजेक्टिव. बेसिकली यार आप एक चीज के बारे में बात कर रहे थे, एक चीज से बात करते करते आप दूसरी चीज पे चले गए, देन वहां से आप कहीं किसी और टॉपिक पे चले गए, देन उसके बाद आप किसी और टॉपिक पे चले गए. सो बेसिकली दिस इज व्हाट आई डू इफ आई एम नरेटिंग अ स्टोरी टू यू ऑल. I would just literally do this thing. Firstly, I'm on one topic, then I'll move on to the next one, then I'll move on to the next one. तो वो जो एक स्टोरी का जो अलाइनमेंट है वो रहेगा ही नहीं. So discursive is something बेसिकली आप आप एक वो सीक्वेंस में बात कर ही नहीं रहे हो. ठीक है, आप वो एक सीक्वेंस में बात कर ही नहीं रहे हो. अभी आप बात कर रहे थे फॉर एग्जांपल इंडिया की इकोनॉमी की, ऑल ऑफ अ सडन यू मूव टू इंडिया की पॉवर्टी के ऊपर. ठीक है, ऑल ऑफ अ सडन यू मूव टू इंडिया के लोगों के ऊपर कि यार इंडिया के लोगों की क्या गलती है एंड ऑल दैट. बेसिकली यू कीप चेंजिंग टॉपिक्स. आप एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बात करते करते इधर उधर घूमे जा रहे हो. जिस टॉपिक के बारे में बात हो रही है आप मतलब उसको लिटरली यू आर लूजिंग द ट्रैक. उसको बोला जाता है डिस्कर्सिव. ठीक है, द स्पीकर्स डिस्कर्सिव स्टाइल मेड इट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड हिज पॉइंट. ठीक है, तो वैसे देर आर मेनी ओरेटर्स. ठीक है, आप उनसे मतलब आप इंटरव्यूज भी देखो कुछ लोगों का, उनसे सवाल क्या पूछा जाता है वो जवाब कुछ देते हैं और अच्छे जवाब भी दे रहे होते हैं. तो वो फर्स्टली दिल क्या बोलते हैं, दिल talk about something and then they'll move on to something else. ठीक है, वो कुछ अलग ही irregular sequence बन रहा होता है उनकी बातों का. So this is what is called discursive. ठीक है, synonyms इसके देखना यार, rambling, wandering, digressive, these are all synonyms for your word discursive. इसका उल्टा क्या हो जाएगा यार, आप एक सीक्वेंस के साथ चल रहे हो, आप बिल्कुल कंसिस्टेंसी के साथ बात कर रहे हो. तो इसके इंटोनिम्स क्या हो गए? कंसिस्टेंट एंड कोहेरेंट. हमने पीछे कोहेरेंस वर्ड समझा था. कोहेरेंस का मतलब क्या था? सीक्वेंस में कोई चीज है, उसका अलाइनमेंट बिल्कुल परफेक्ट है एंड देयर यू हैव इट कोहेरेंट. उधर कोहेरेंस एक्चुअली नाउन था, यहाँ पे कोहेरेंट इज एन एडजेक्टिव. सो यू विल हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड कि कौन सा वर्ड कब एडजेक्टिव है, कौन सा वर्ड कब नाउन है, बिकॉज पार्ट्स ऑफ स्पीच करके भी आप लोगों के एग्जाम में एक टॉपिक आता है. ठीक है, मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट वर्ड विच इज वेन. वेन इज अ वर्ब. ठीक है, वेन इज अ वर्ब. बेसिकली किसी चीज की पावर को कम कर देना, किसी चीज के इन्फ्लुएंस को कम कर देना. ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल इफ वी टॉक अबाउट 2018-2019 का एरा, इस टाइम पे पीपल वर ब्लाइंडली फॉलोइंग इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स. ठीक है, ब्लाइंडली फॉलोइंग. if they said this particular shampoo works, people would really buy those shampoos. ठीक है, if a particular influencer said कि this skincare product works, पीपल विल बाय इट. अगर मैं आज की बात करूँ 2024 की बात करूँ, पीपल आर सो मच अवेयर, इतने ज्यादा अवेयर हो गए हैं, दे नो दिस थिंग कि दीज इन्फ्लुएंसर्स आर एक्चुअली गेटिंग पेड फॉर इट. ठीक है, सो इफ दे आर सेइंग दैट दिस प्रोडक्ट वर्क्स, दैट्स बेसिकली दे आर गेटिंग पेड टू से दैट. ठीक है, सो व्हाट इज दिस? ये जो आज का जो डेट है 2024 है, आज की डेट में पीपल आर अवेयर कि व्हाट इज इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स आर सेइंग.
दिस इज एक्चुअली फॉल्स। तो बेसिकली उनकी बातों का इन्फ्लुएंस कम हो गया। तो वेन बेसिकली मतलब किसी चीज की पॉपुलैरिटी कम होना, किसी चीज का इन्फ्लुएंस कम हो जाना, उसकी शक्ति, उसकी क्षमता कम हो जाना, ठीक है। बाय द लेट 70s द बैंड्स पॉपुलैरिटी वाज बिगिनिंग टू वेन, ठीक है। 70s से आते आते, लेट 70s में आते आते जो बैंड की पॉपुलैरिटी थी वो कम हो गई, वो कम होती चली गई, ठीक है। Synonyms are diminish, subside, dwindle. These are all synonyms for your word wane. ठीक है। इसका उल्टा क्या हो जाएगा यार, यहाँ पे आप लोग कमजोर बना रहे हो किसी चीज को, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, आप किसी चीज को ग्रो कर रहे हो, आप किसी चीज को बढ़ा रहे हो, ठीक है। तो इंटोनिम्स आर एक्सपैंड, एस्केलेट, इंटेंसिफाई। दीज आर ऑल इंटोनिम्स फॉर योर वर्ड wane, ठीक है। Shall we move ahead? Okay, next word we have is embolden. Next word we have is embolden, which is a verb. Embolden basically means to give somebody some courage, किसी को strong बनाना, ठीक है। जैसे एग्जाम से पहले एक नकली सी मोटिवेशनल मीट रखी थी मैंने to give you all courage, but still you people ended up getting anxiety attacks, exam anxiety during the exam. So embolden basically means किसी को brave बनाना, किसी को courage देना, किसी को confidence देना उनके अंदर, ठीक है। emboldened by drink, he walked over to speak to her, ठीक है। वो ड्रिंक करने के बाद उसको अलग ही एक ब्रेवनेस मिल गया, अलग ही एक कॉन्फिडेंस मिल गया, एंड ही फाइनली वेंट टू स्पोक टू दैट वन पर्सन ही वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू टॉकिंग टू, ठीक है। तो embolden बेसिकली मीन्स किसी को बहुत ज्यादा शक्ति देना, किसी को बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस देना, ठीक है। सिनोनिम्स क्या हो गए यार, इसके सिनोनिम्स हो गए एनकरेज, स्टिमुलेट, इनविगोरेट, ठीक है। दीज आर ऑल सिनोनिम्स फॉर योर वर्ड embolden, टू बेसिकली मेक समबडी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। इसके एंटोनिम्स क्या हो गए, आप किसी को नीचा गिरा रहे हो, आप किसी के कॉन्फिडेंस को कम कर रहे हो, आप किसी को वीक बना रहे हो। सो एंटोनिम्स आर डोंट, डिसहार्टन, अंडरमाइन, ठीक है। सो दीज आर ऑल एंटोनिम्स फॉर योर वर्ड embolden, ठीक है। To all the people who are joining my channel, who are coming to my channel for the first time, you guys can actually follow me on my Telegram channel, English by Mansi Sharma. Here you will get all the updates regarding the classes and all the PDFs, ठीक है। And next up we have unleash. Unleash is a verb. Basically यार, आपने किसी चीज को बहुत समय तक अपने पास पकड़ के रखा है, जकड़ के रखा है, नाउ यू आर फाइनली रिलीजिंग इट, ठीक है। उसको बोला जाता है अनलीश, ठीक है। फाइनली यू हैव अनलीश्ड, एक मिनट, सॉरी, ठीक है। अनलीश, फाइनली आपने रिलीज कर दिया अपने माइंड, लाइक फॉर एग्जांपल यू आर होल्डिंग ऑन टू योर ग्रजेस फॉर टू लॉन्ग, अपना गुस्सा बहुत अंदर दबा के रखा था आपने, ऑल ऑफ अ सडन यू लिटरली क्रैश्ड एंड बर्न्ड, एंड नाउ यू हैव अनलीश्ड योर एंगर, ठीक है। तो बेसिकली अनलीश क्या होता है, आपने कोई चीज बहुत ज्यादा बचा के रखी है, अपने अंदर दबा के रखी थी, बट नाउ फाइनली यू हैव रिलीज्ड इट, ठीक है। He unleashed all of his unspoken love for her in a long letter that he hoped he would have the courage to mail, ठीक है। सो बेसिकली इतने टाइम से जो उसने अपने अंदर लव उस लड़की के लिए दबा के रखा था, फाइनली उसने उसको अनलीश कर दिया, रिलीज कर दिया एक लव लेटर पे, जो कि वो फाइनली ऐसा सोच रहा है कि शायद वो उसको ईमेल कर देगा, ठीक है। सो सिनोनिम्स आर रिलीज, लेट गो, लिबरेट, बेसिकली रिलीज करना, ठीक है। सो दीज आर ऑल सिनोनिम्स फॉर योर वर्ड अनलीश। इसका उल्टा क्या हो गया, कंट्रोल करना, ठीक है, कंट्रोल करने की कोशिश करना, restrain, regulate, control. These are all antonyms for your word unleash, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ दूर चलते हैं। नेक्स्ट अप वी हैव माउंटिंग। अगला वर्ड जो है हमारा वो है माउंटिंग, विच इज एन एडजेक्टिव। बेसिकली सिंपल सरल भाषा में इसका मतलब है बढ़ता हुआ, ठीक है। माउंटिंग मतलब बढ़ता हुआ, ठीक है। इंक्रीजिंग, राइजिंग, ठीक है। माउंटिंग मीन्स इंक्रीजिंग, ठीक है। देयर हैज बीन इन माउंटिंग इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म ऑफ द मूव, ठीक है। माउंटिंग इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म यानी कि बढ़ता हुआ क्रिटिसिज्म, बढ़ती हुई क्रिटिसिज्म है, जो भी मतलब एक्शन उन लोगों ने लिया उसके ऊपर, जो उनका क्रिटिसिज्म है इंटरनेशनल, वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है। सिनोनिम्स क्या हो गए इसके, इंक्रीज इन, एक्सेलरेटिंग, राइजिंग, ठीक है, बढ़ते हुए, ठीक है। उल्टा क्या हो गया, कोई चीज कम हो रही है, ऑफ कोर्स अगर कोई चीज बढ़ रही है उसका उल्टा क्या होगा, कम होना, ठीक है। डिमिनिशिंग, कॉन्ट्रैक्टिंग, लेसनिंग, दीज आर ऑल व्हाट इंटोनिम्स फॉर योर वर्ड अमाउंटिंग, ठीक है। Next up, we have sulling, which is a verb. Next word we have is sulling, which is a verb. Basically, किसी की perfect मतलब एक होता है ना, बड़ी एक ऐसी भगवान जैसी मूरत है किसी की, उसकी इमेज को खराब करना, ठीक है। टू स्पॉइल समथिंग दैट इज प्योर और समवन्स परफेक्ट रेपुटेशन, किसी की बहुत अच्छी इमेज है, उस इमेज को खराब करने को बोला जाता है सलिंग, ठीक है। किसी की इमेज को खराब करने को बोला जाता है क्या, सलिंग। His reputation, he said, had been unfairly sullied by half truths, ठीक है। वो बोल रहा है कि मेरी रेपुटेशन को खराब किया गया है, मेरी अच्छी खासी रेपुटेशन को खराब किया गया है हाफ ट्रूथ्स, ठीक है, आधे झूठ आधे सच बताकर, ठीक है।
प्रोफाइलिंग बेसिकली मीन्स किसी की एक अच्छी रेपुटेशन को खराब करना, ठीक है। सिनोनिम्स इसके क्या हो गए, डर्टिंग, besmirching, befouling, these are all what synonyms for your word selling। इसका उल्टा क्या हो गया यार, आप किसी की रेपुटेशन को अच्छा कर रहे हो, आप किसी की रेपुटेशन को खराब करने के बजाय उसको अच्छा बना रहे हो। तो क्लेंजिंग, प्योरीफाइंग, पर्जिंग, दीज आर ऑल व्हाट एंटोनिम्स फॉर योर वर्ड सेलिंग, ठीक है। सो ये थे आज के द हिंदू एडिटोरियल के vocab word meaning। Moving on, आज का editorial। I feel like I haven't read the Indian Express के editorials अभी तक ever in my life। I mean I have, but didn't pay that much attention to those। But one thing I have realized here in the Hindu editorials कि these editorials are completely biased, ठीक है। They don't talk logics, they talk biasness। Okay, this particular editorial, I mean, I was hating it so much because of how biased this was। So, I won't comment anything further, but let's see। Policy mismatch, ठीक है, policy mismatch है। आपके editorial का title कह रहा है the US must not arm Israel while asking it to hold Gaza strikes, ठीक है। बेसिकली यूएस क्या कर रहा है, वो इसराइल को बोल रहा है कि गाजा में जो तुम लोग स्ट्राइक कर रहे हो, गाजा में जो तुम लोग अटैक कर रहे हो उसको रोक दो। बट एट द सेम टाइम यूएस इज प्रोवाइडिंग वेपन्स टू इसराइल। सो दिस इज व्हाट, दिस इज पॉलिसी मिसमैच। आप कह कुछ और रहे हो, आप कर कुछ और रहे हो, ठीक है। सो दिस इज द एडिटोरियल इज अबाउट, आज का एडिटोरियल इस बारे में ही है, हाउ यूएसए इज एक्चुअली सपोर्टिंग इसराइल। आई विल गेट टू सी इट कि एक्चुअली ऐसा क्या है आगे के एडिटोरियल में। बट लेट्स रीड इट। आई गिव यू अ मिनट हियर, ठीक है, आई गिव यू अ मिनट हियर, रीड इट एंड देन वील डिस्कस इट, ठीक है। चलिए इसको रीड करिए एंड उसके बाद डिस्कस। Shall we discuss? चलिए रीड करते हैं। कह रहे व्हेन द इजराइल, आई होप दिख रहा होगा, मेरी वीडियो से हाइड नहीं हुआ, ओके चलिए। कह रहे व्हेन द इजराइल हमास वॉर बिगैन ऑन अक्टूबर 7 द इमीडिएट, ओह शिट, ओके आई डिडंट रियलाइज इट कि होल्ड अप, वील डू इट साथ साथ, ओके चलो। कह रहे when the Israel Hamas war began on October 7, the immediate priority of United States President Joe Biden was to prevent the conflict from widening into a regional war involving Israel and its rivals, ठीक है। जब अक्टूबर 7 लास्ट ईयर
इसराइल और हमास का वॉर एक्चुअली में शुरू हुआ था अक्टूबर 7 को। जो फर्स्ट प्रायोरिटी थी यूएस के प्रेसिडेंट की, जो बाइडन की, वो ये थी कि यार अब जो है ये वॉर इतनी ज्यादा नहीं बढ़नी चाहिए, रीजनल वॉर में कन्वर्ट नहीं होनी चाहिए कि जहाँ पे इसराइल अपने राइवल्स के साथ लड़ रहा है ना। उसके राइवल्स बहुत हैं यार, जॉर्डन है, देन पैलेस्टीन, उसके बाद वेस्ट बैंक, गाजा, बेसिकली दैट्स ऑल पैलेस्टीन, देन यू हैव ईरान। तो बेसिकली द नंबर वन प्रायोरिटी दैट जो बाइडन हैड एट दैट टाइम वाज टू प्रिवेंट द कॉन्फ्लिक्ट फ्रॉम वाइडनिंग। ठीक है, उस टाइम पर उनकी प्रायोरिटी थी कि कॉन्फ्लिक्ट को और ज्यादा रीजनल वॉर में बढ़ने से रोकना है। ठीक है, चलिए, Mr. Biden adopted a two-fold strategy. He offered unconditional support for Israel's war on Gaza. ठीक है, लॉन्च आफ्टर हमास अटैक ऑन October 7। ठीक है, तो वहां पर उन्होंने टू फोल्ड स्ट्रैटेजी अपनाई, यानी कि यहाँ पर आप एक चीज से दो चीजों पे फोकस करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने पहली चीज क्या की, तो यार जो भी गाजा ने अटैक किया था, जो हमास ने अटैक किया था October 7 पे, यूएस ने बहुत ही ज्यादा सपोर्ट दिया था इसराइल को उस चीज के लिए कि यार ठीक है, व्हाट यू आर फाइटिंग फॉर योरसेल्फ। ठीक है, जो आप गाजा में लड़ाई लड़ रहे हो, यू आर फाइटिंग फॉर योर सेल्फ, यू आर डिफेंडिंग योर नेशन एंड वी सपोर्ट यू। ठीक है, इन विच एटलीस्ट 1200 पीपल वर किल्ड। ठीक है, तो जो October 7 को अटैक हुआ था इसराइल के ऊपर, हमास के टेररिस्ट आए थे इसराइल में एंड दे अटैक लिटरली 1200 इसराइलीज। ठीक है, 1200 इसराइलीज को एक ही दिन के अंदर इन हमास के टेररिस्ट ने मार दिया था एंड अनलीस्ड अ डिप्लोमेटिक effort to keep tensions low between Tel Aviv and its neighbors। ठीक है, ऑल्सो चलो यहाँ पे तो आपने जो बाइडन ने सपोर्ट किया, ही ऑल्सो मेड श्योर कि जो तल अवीव और उसके नेबर्स हैं वहां पर कोई भी अटैक ना हो। ठीक है, वहां पर जो टेंशन चल रही थी, बिकॉज लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे नेतन्याहू के अगेंस्ट, उनके इसराइल के प्रेसिडेंट के अगेंस्ट, कि ऐसा कैसे हो गया कि इतने हमास के टेररिस्ट आए एंड आर्मी वॉजंट देयर। उसके बाद हमास ने एक्चुअली इतने लोगों को होस्टेज ले लिया, तो तल अवीव में भी बहुत ज्यादा टेंशन चल रही थी। तो ऑल्सो तो जो बाइडन थे, ही मेड श्योर कि यार हम लोग इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, ऑल्सो एट द सेम टाइम वी आर मेकिंग श्योर कि तल अवीव में इतनी ज्यादा टेंशन ना हो। ठीक है, चलिए, तल अवीव इज बेसिकली अ फेमस सिटी ऑफ इसराइल। ठीक है, but when the war raged on for months with huge civilian casualties in Gaza, the Biden policy started falling apart। ठीक है, तो वो लोग क्या कह रहे हैं कि यार जब अब जैसे जैसे मंथ के साथ वो लड़ाई बहुत ज्यादा खतरनाक होने लग गई। ठीक है, एज वी ऑल नो आज की डेट में बहुत खतरनाक लड़ाई हो रही है इसराइल और गाजा के बीच में। आईडीएफ, इसराइल डिफेंस फोर्स जो है, गाजा में घुस गई है। ठीक है, और देर आर इन नंबर ऑफ कैजुअलिटीज हैपनिंग, यानी कि लोग मरे जा रहे हैं गाजा के। अब यहाँ पर ऐसा देखने को लग रहा है कि यार जो बाइडन की पॉलिसी है, इट इज फॉलिंग अपार्ट। फॉलिंग अपार्ट का मतलब है वो बिखर रही है। जो पॉलिसी बाइडन ने अपनाई थी कि हम इसराइल को सपोर्ट करेंगे एंड तल अवीव में टेंशन नहीं होंगी, तो शायद गाजा गिव अप कर दे ये देख के कि यार यूएस का सपोर्ट है इसराइल के साथ, बट रादर ये उल्टा हो गया। ठीक है, ये उल्टा हो गया, ये पॉलिसी जो थी बाइडन की ये बिखर गई, क्योंकि जो हमास है वो हॉस्टेजेस को रिलीज नहीं कर रहा है और आईडीएफ रुक नहीं रही है गाजा में अटैक करने से। ठीक है, टुडे as the war is set to enter its 8th month, Mr. Biden looks increasingly vulnerable to its regional and domestic consequences। आज की तारीख की अगर बात करें, तो अब जो है 8वें महीने में इसराइल और गाजा की वॉर जा रही है और मिस्टर बाइडन की जो भी पॉलिसीज थी, दे आर लिटरली फॉलिंग अपार्ट। इस टाइम पे जो बाइडन है वो अभी वल्नरेबल कंडीशन में है, यानी कि ही ट्राइड हिज बेस्ट बट नथिंग इज हैपनिंग। जितनी उन्होंने कोशिश की, आई मीन डिड ही रियली वर्क फॉर इट और नॉट, वी डोंट नो। हमें वो आगे पैसेज में पढ़कर पता चलेगा कि हाउ मच एफर्ट्स डिड ही पुट। ठीक है, तो वो आगे पता चलेगा, बट as of now we just can say कि Mr. Biden is vulnerable right now। ठीक है, because what he was trying to do with his policies वो हुआ नहीं। ठीक है, over 34,000 people, a vast majority of them women and children, have been killed by the Israeli Defense Forces in Gaza। कह रहे हैं गाजा में 34,000 से भी ज्यादा लोग मर चुके हैं, जिसमें से ज्यादातर विमेन और चिल्ड्रन हैं। ठीक है, मारने वाला कौन है? इजरायली डिफेंस फोर्सेस, आईडीएफ। ठीक है, Israel vows to invade Rafah, the southernmost town in Gaza, where more than 1.4 million Palestinians have taken refuge, despite Mr. Biden's warning against such a move। अब इसराइल जो है
इसराइल जो है वार्न कर रहा है गाजा को कि अब हम राफा में घुसेंगे, ठीक है। जब इतना ज्यादा अटैक्स हुए, जब आईडीएफ ने गाजा में अटैक करना शुरू किया था, तो बहुत सारे लोग गाजा के जो हैं राफा की तरफ चले गए थे रेफ्यूज लेने, बिकॉज ऑफ कोर्स आईडीएफ वाज अटैकिंग। पानी की कमी हो रही थी, खाने की कमी हो रही थी। तो जो गाजा के नॉर्थ गाजा के लोग थे बेसिकली, जो जिस बॉर्डर से इसराइल का बॉर्डर शेयर करता है गाजा, वहां से लोग मूव कर रहे थे राफा की साइड, ताकि वो लोग जो है रेफ्यूज ले सके, एटलीस्ट दे आर सेफ देयर। बट अब इसराइल ने, आईडीएफ ने धमकी दी है कि भाई हम राफा में एंटर करेंगे, जहाँ पे 1.4 मिलियन पैलेस्टीनियंस ने रेफ्यूज ले रखा है। बकायदा मिस्टर बाइडन ने, जॉ बाइडन ने वार्न भी किया है आईडीएफ को कि ये मूव जो है सही नहीं है, दिस इज सो रॉन्ग, यू आर अटैकिंग द पब्लिक देयर। जबकि जो हरकत जो उन्होंने की है वो हमास ने की है, वो हमास के टेररिस्ट ने की है। वाई आर यू पनिशिंग द पीपल ऑफ गाजा? चलिए, आई वोंट गिव माई ओपिनियंस ऑन दिस। चलिए, विद हाउथी अटैक्स ऑन शिप्स इन द रेड सी एंड स्ट्राइक्स एंड काउंटर स्ट्राइक्स बिटवीन इसराइल एंड ईरान। अब देखो, अभी तक लड़ाई चल रही थी हमास और इसराइल की, अब पिक्चर में ईरान भी आ गया, ठीक है। रेड सी में अटैक हुआ है, ठीक है, स्ट्राइक्स और काउंटर स्ट्राइक्स यानी कि आपस में लड़ी जा रहे हैं, कौन? इसराइल और ईरान, ठीक है। अभी तक लड़ाई किसकी चल रही थी? लड़ाई चल रही थी गाजा और इसराइल की, एकदम से पिक्चर में ईरान आ रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यार आईडीएफ ने राफा की साइड जो है एंटर करने की धमकी दी है, ठीक है। द कॉन्फ्लिक्ट, ओके, you guys gotta read it. Let me just do it, fix this real quick. Yeah, I don't know why this happens. Every time I try to, this is FI, ठीक है। I don't know why this happens. ये हमेशा ही होता है। F वाले जितने भी वर्ड्स हैं, कॉपी पेस्ट करो न्यूज़पेपर से तो ऐसे हो जाते हैं। Read it. I'm giving you a minute, and then we'll discuss this. Shall we discuss? चलिए, तो लास्ट चीज हम लोगों ने, लास्ट बात कहाँ पे छोड़ी थी अपनी, कि यार ईरान और इसराइल के बीच में झगड़ा हो रहा है, ठीक है। The conflict has already spread beyond the borders of Palestinian territories and Israel, though a full-scale regional war has been avoided so far, ठीक है। अब ये बात साफ है, सामने सामने से बात हमें पता चल गई है कि अब झगड़ा सिर्फ पैलेस्टीन और इसराइल के बीच में नहीं है। अब जो झगड़ा है सिर्फ पैलेस्टीनियन टेरिटरीज और इसराइल के बीच में नहीं है, क्योंकि अब ईरान भी पिक्चर में आ गया है, ठीक है। लेकिन जो फुल स्केल रीजनल वॉर है, कि भाई साहब मतलब बिल्कुल ही खतरनाक ही वॉर चल रहा है, कि ईरान इसराइल में घुस गया,
गाजा के लोग भी इसराइल से लड़ने आ गए, ठीक है, जॉर्डन के लोग भी आ गए। फिलहाल ऐसा चीज देखने को नहीं मिला है आज की डेट में। फिलहाल हमें रीजनल वॉर देखने को नहीं मिला है। द कॉन्फ्लिक्ट हैज ट्रिगर्ड मासिव प्रोटेस्ट बाय यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स इन द यूएस, ठीक है। ये जितने भी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं गाजा के, इसराइल के और ईरान के, इससे क्या हुआ है कि मैसिव प्रोटेस्ट हो रहे हैं यूएस में, ठीक है। यूएस के जितने भी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं, दे आर प्रोटेस्टिंग हार्ड, ठीक है, पाइलिंग अप प्रेशर ऑन मिस्टर बाइडन टू रिकंसीडर हिज पॉलिसी टुवर्ड्स इसराइल। तो ये जो बाइडन ओपनली इसराइल को सपोर्ट कर रहा है, तो ये यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स प्रेशर बना रहे हैं जो बाइडन के ऊपर कि यार एक बार अपनी पॉलिसी को रिकंसीडर करो, बिकॉज यू आर बेसिकली किलिंग पीपल आउट देयर, ठीक है। टू दियर क्रेडिट, बाइडन ऑफिशियल्स हैव बीन वर्किंग रिलेंटलेसली टू अचीव अ सीज फायर एंड होस्टेज डील बिटवीन इजराइल एंड हमास, ठीक है। तो जो बाइडन सरकार है, जो बाइडन के ऑफिशियल्स है, जो बाइडन की पूरी टीम है, दे आर वर्किंग रियली हार्ड। ये लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं कि सीज फायर हो सके गाजा में, कि भाई साहब आईडीएफ जो है, इसराइल डिफेंस फोर्स जो है गाजा में अटैक ना करे, और एक होस्टेज डील भी हो। सीज फायर होस्टेज डील, बेसिकली यहाँ पे इस डील की बात हो रही है कि भैया गाजा जो है बदले में जितने भी इजरायलीज होस्टेज उन्होंने रखी हुई है उनको रिलीज कर देगा। बदले में हमें ये चाहिए कि इसराइल सीज फायर कर दे गाजा में, ठीक है। तो जो बाइडन की टीम है, जो बाइडन ऑफिशियल्स हैं, दे आर वर्किंग रियली हार्ड कि एक सीज फायर होस्टेज डील फाइनली फाइनल हो इसराइल और हमास के बीच में, ठीक है। Mr. Biden's timely response to shoot down the drones and missiles fired by Iran against Israel, and his warning to the Prime Minister of Israel, Benjamin Netanyahu, that the US would not join Israel's retaliation against Iran, helped ease regional tensions. अब देखो क्या हुआ, जब ईरान से ड्रोन्स आ रहे थे, ईरान से मिसाइल्स आ रही थी इसराइल की तरफ, यूएस आर्मी मेड श्योर कि यार वो वहीं पे फायर डाउन कर रहे थे उनको, ठीक है, वो वहीं से उनको खत्म कर रहे थे, ठीक है, वहीं से उन ड्रोन्स को, वहीं से उन मिसाइल्स पर अटैक कर रहे थे। इससे इसराइल के ऊपर इतना नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन जो बाइडन ने नेतन्याहू को, जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं इसराइल के, उनको धमकी दी है कि यार हम लोग ना तुम्हारी ईरान के साथ जो लड़ाई है उसमें हम लोग साथ नहीं देंगे, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि नेतन्याहू को पता चल गया है कि हम लोग ऑलरेडी गाजा के साथ लड़ रहे हैं, एट द सेम टाइम बिना किसी के सपोर्ट के हम लोग ईरान के साथ नहीं लड़ सकते। तो इस टाइम पे यूएस जो है बैक ऑफ कर देगा हेल्प करने को, तो यार हम तो अकेले पड़ जाएंगे। इस वजह से ईरान और इसराइल की जो लड़ाई है वो थोड़ी सी ईज डाउन हो गई है, ठीक है। बट दिस ओवरऑल अप्रोच टुवर्ड्स द क्राइसिस इज फ्लॉड. The way Israel is carrying out its war on Gaza is against all the values America preaches. Hold up, you guys, hold up. Okay, maybe. Shit, यार. Hey, please excuse me. आज मैं बाहर वाले रूम में हूँ तो इतना शोर आ रहा है. Anyway, let's read this. Okay. So वो कह रहे हैं कि जो बेसिकली पूरी की पूरी अप्रोच है मिस्टर बाइडन की, इट इज फ्लॉड, इट इज नॉट गोना वर्क. ये बिल्कुल भी काम नहीं आएगी. क्यों काम नहीं आएगी? क्योंकि ये कह रहे हैं द वे इजराइल इज कैरिंग आउट इट्स वॉर ऑन गाजा इज अगेंस्ट ऑल द वैल्यूज अमेरिका प्रीचेस अबाउट वॉर्स एंड ह्यूमन राइट्स, ठीक है। तो बेसिकली जो एडिटर है, जो कि मुझे बहुत ज्यादा बायस्ड लगा, वो ये बोल रहा है कि जो जिस तरह से इसराइल गाजा पर अटैक कर रहा है, बेसिकली इट इज ऑल द वैल्यूज, इट इज अगेंस्ट ऑल द वैल्यूज एंड ह्यूमन राइट्स, जो कि अमेरिका जिसके बारे में बातें करते हैं, अमेरिका जो ह्यूमन राइट्स वॉर की जो एथिक्स है उनके बारे में बातें करते हैं, उसके कम्प्लीटली अगेंस्ट है. आई फील लाइक Israel as a nation is defending itself. There are hostages there. So if it is attacking Gaza, if it is attacking Hamas, there's no issue. That's what I believe, but okay. Anyway, let's continue. The US kept supplying weapons to the Jewish nation even amid mounting allegations and evidence that Israel was indiscriminately bombing and destroying Gaza. ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दैट एक और एलिगेशन लगाया है इस एडिटर ने यूएस के ऊपर, क्या कि जो यूएस है जूइश नेशन यानी कि इसराइल को वेपन्स सप्लाई कर रहा है, इवन व्हेन यूएस नोज दिस थिंग. एविडेंस भी है यूएस के पास कि इसराइल इनडिस्क्रिमिनेटली बॉम्बिंग कर रहा है. इनडिस्क्रिमिनेटली मतलब बेसिकली इसराइल ये कह के लड़ रहा है गाजा से कि वी विल अटैक हमास टेररिस्ट, राइट. बट क्योंकि अब ये जो इतना वॉर जोन इन्होंने बना दिया गाजा में, दे आर नॉट डिस्क्रिमिनेटिंग बिटवीन चिल्ड्रन, दे आर नॉट डिस्क्रिमिनेटिंग बिटवीन विमेन चिल्ड्रन,
हमास के टेररिस्ट जिनको जो दिख रहा है उसको मार रहे हैं, ठीक है। ये इस चीज में डिफरेंशिएट नहीं कर रहे कौन बच्चा है कौन विमेन है, इनकी तो गलती भी नहीं है। ये लोग टेररिस्ट को मारने निकले थे बट ये लिटरली पूरे गाजा को ही खत्म कर रहे हैं, ठीक है। तो इस ये जानते हुए भी, ये एविडेंस होते हुए भी बाइडेन सरकार के पास, यूएस फिर भी इसराइल को जो है वेपन्स प्रोवाइड कर रही है और गाजा को डिस्ट्रॉय करने के लिए, ठीक है। सो दिस वाज योर स्लाइड नंबर 2। लास्ट स्लाइड फॉर टुडे, इस एडिटोरियल की लास्ट स्लाइड, आई एम गिविंग यू अ मिनट, रीड इट। होल्ड अप, आई डोंट नो ये क्यों होता है। ही शुड फर्स्ट एड्रेस द फ्लॉज इन हिज पॉलिसी, सीज फायर। ओके चलिए, रीड इट, आई एम गिविंग यू अ मिनट एंड देन विल। Shall we discuss? चलिए कह रहे, even when Mr. Biden seemed frustrated with Mr. Netanyahu's intransigence basically, कोई बिल्कुल ज्यादा डीट हो गया है अपने पॉइंट ऑफ व्यू को लेके, ही इज नॉट गोना चेंज दैट। तो वो वही कह रहे मिस्टर बाइडन फ्रस्ट्रेट हो चुके नेतन्याहू के व्यूज से, यार वो बंदा मान ही नहीं रहा, ठीक है। नेतन्याहू को ये चीज बोली गई है कि यार गाजा में लड़ाई छोड़ दो एंड होस्टेज डील का हम देखते हैं क्या करते हैं, बट नेतन्याहू नहीं मान रहा है इस चीज को लेके। नेतन्याहू इज सेइंग कि यार हम लोग जो है हमारी कंट्री को लेके डिफेंड करेंगे, हम लोग नहीं मानेंगे, हम लोगों को हमास को खत्म करना है, ठीक है। So Biden is really frustrated with this point of view of Netanyahu's. He signed a bill offering $17 billion in defense aid to Israel. हाँ, हम लोग मान गए कि यार बाइडन जो है फ्रस्ट्रेट हो रखा है नेतन्याहू से, बट एट द सेम टाइम बाइडन ने यूएस ने एक्चुअली बिल साइन किया है इसराइल के साथ, जिसके अंदर वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग $17 बिलियन दे रहे हैं एज अ डिफेंस एड टू इसराइल, ठीक है। सो बेसिकली बाइडन ऑन द वन हैंड ही इज ट्राइंग टू से कि यार रोक दो, सीज फायर कर दो, ठीक है। बट ऑन द अदर हैंड दैट पर्सन इज एक्चुअली साइनिंग अ बिल कि वहां पर हम लोग इसराइल में आप लोगों को $17 बिलियन की डिफेंस एड दे रहे हैं, ठीक है। आगे देखिए,
Mr. Biden's words and diplomatic efforts for truce are actually not matched by strong actions to pressure Israel. हाँ, आप सिर्फ बोल रहे हो इसराइल को कि सीज फायर कर दो, सीज फायर कर दो, सीज फायर कर दो, बट क्या आप एक्चुअली ऐसा कर रहे हो? आर यू टेकिंग दोज एक्शंस? इसराइल पर प्रेशर बनाने के लिए क्या आपने वो एक्शंस लिए जिससे इसराइल सीज फायर कर सकेगा? इस ट्रूस का मतलब होता है सीज फायर, ठीक है? ट्रूस का मीन, ओके मेरी वीडियो वेबसाइट, सीज फायर होता है ट्रूस का मीनिंग, ठीक है? सीज फायर करना, ठीक है? And by continuing to arm and bankroll Israel's genocidal war on Palestinians, Mr. Biden is debilitating his own moral arguments about foreign policy. ठीक है? तो आई थिंक ये हम लोगों ने वर्ड किया है, आई गेस डिबिलिटेटिंग। डिबिलिटेटिंग बेसिकली मीन्स किसी चीज को कमजोर बनाना, ठीक है? तो ना केवल बाइडन जो है, देखो, ना केवल बाइडन जो है ओपनली इसराइल को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, अपनी मॉरल आर्ग्यूमेंट्स के अगेंस्ट जा रहा है, बट एट द सेम टाइम यहाँ पर जो है मिस्टर बाइडन जो है, जो फॉरेन पॉलिसीज को लेकर जो बातें करते हैं कि यार वॉर एथिक्स होते हैं, ह्यूमन राइट्स की बातें करते हैं, वो सारी उनको अपनी आर्ग्यूमेंट्स को वीक करते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि यार यूएस इज एक्चुअली प्रोवाइडिंग डिफेंस एड टू इसराइल, ठीक है, और उस एड से क्या कर रही है इसराइल? पैलेस्टीन में अटैक कर रही है, ठीक है, पैलेस्टीन में अटैक कर रही है। तो बेसिकली व्हाट बाइडन इज डूइंग इज एक्चुअली अ डिजास्टर, ठीक है? इट्स नॉट फनी, आई एम सॉरी, ठीक है? व्हाट बाइडन इज ट्राइंग टू डू हियर इज इट्स अ टोटल डिजास्टर। एक तरफ आप कुछ बोल रहे हो लेकिन आप कर कुछ और रहे हो, ठीक है? Not just morality, Mr. Biden's inability to rein in Israel is weakening America's standing in West Asia and sullying his already fragile candidacy in the US. यूएस के जब इलेक्शन आएंगे, यूएस इन द यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस इन नवंबर, ठीक है? यूएस के जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस आने हैं नवंबर में, वैसे ही वहां पे संभावना है कि बाइडन को कैंडिडेसी ही ना मिले, ठीक है? और अब ऐसी हरकतें करके ये जो है ना अपनी इमेज डाउन कर रहा है, ना सिर्फ अपनी बट एक्चुअली अमेरिका की भी। वेस्ट एशिया क्या है यार? वेस्ट एशिया में ये वाली कंट्रीज आ गई आपकी, बहरीन, आप क्या क्या नाम है इसका, जॉर्डन, सीरिया, पैलेस्टीन, इसराइल, दीज आर ऑल, हे होल्ड अप, हाँ, चलिए यहाँ पे आइए। वेस्ट एशिया में कौन सी कंट्रीज आ गई आपकी यार? जॉर्डन, इसराइल, सीरिया एंड ऑल, ठीक है? तो यहाँ पर क्योंकि बाइडन, हु इज रिप्रेजेंटिंग बाइडन, बाइडन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? यूएस को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट? तो ना केवल ये यूएस की इमेज खराब कर रहा है बाइडन, ये अपनी खुद की भी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में अपना भी पता काट रहा है, ठीक है? पता काटना, आई मीन बेसिकली आई डोंट नो व्हाट इज पता काटना, वो बस एक दिमाग में आ गया। बेसिकली अपना नंबर हटा रहा है, ठीक है, कि उसको कैंडिडेसी भी नहीं मिलेगी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में यूएस के, ऐसा एडिटर का मानना है। बट एनीवे, चले, इफ द 81-year-old president is serious about peace in West Asia, he should first address the flaws in his policy towards Israel and Palestine. अगर वो बोला जा रहा है कि ये जो 81-year-old प्रेसिडेंट है, इनको एक्चुअली साउथ वेस्ट एशिया में पीस चाहिए, वेस्ट एशिया में शांति चाहिए, तो पहले इनको अपनी पॉलिसी के ऊपर काम करना चाहिए कि भैया आप कहते कुछ हो और करते कुछ हो। ये मिसमैच जो चल रही है पॉलिसी की, रिमेंबर क्या नाम था आर्टिकल का? पॉलिसी मिसमैच, ठीक है? तो पहले तो यार तुम अपनी पॉलिसी के ऊपर काम करो इसराइल और पैलेस्टीन के बीच, अगर यू आर जेन्युइनली सीरियस अबाउट पीस इन वेस्ट एशिया, ठीक है? There were several examples of American presidents using hard pressure on Israel for peace. Actually, इसराइल और गाजा का जो लड़ाई है, इसराइल और पैलेस्टीन का जो लड़ाई है, ये नया नहीं है, हम लोग पास्ट से देखते आ रहे हैं, ठीक है? और जो पुराने अमेरिका के प्रेसिडेंट रहे हैं, उन्होंने इसराइल के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर बनाया था, तब जाके इसराइल ने फाइनली शांति का एक हाथ अपनाया था, आई मीन कहने को, ठीक है? सीक्रेटली इसराइल वाज एक्चुअली अटैकिंग गाजा एंड वेस्ट बैंक, बट ठीक है। तो बेसिकली जो अमेरिकन प्रेसिडेंट्स जो पास्ट के थे, उन्होंने जितना प्रेशर बनाया है इसराइल के ऊपर, जो बाइडन उतना प्रेशर नहीं बना पा रहा है। Mr. Biden should at least show the courage to call for a permanent ceasefire in Gaza and adopt policies including suspending arms sales to Israel to meet that goal, ठीक है? तो ये जो बाइडन है उसको एक फाइनली एक करेजियस पॉलिसी लानी पड़ेगी, करेजियसली बोलना पड़ेगा इसराइल को टू सीज फायर इन गाजा, एक परमानेंट सीज फायर करने के लिए, अडॉप्ट करने के लिए पॉलिसीज लानी पड़ेंगी, ठीक है? एट द सेम टाइम
यूएस को मेक श्योर करना पड़ेगा कि यार हम लोग किसी भी तरह का कोई इजराइल के साथ ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं डिफेंस एड के लिए। ठीक है, सो दिस वाज अ पैराग्राफ रिगार्डिंग आज का एडिटोरियल। डू वी नीड टू लर्न एनीथिंग फ्रॉम दिस, मतलब ग्रामर और स्टफ? चलिए लेट्स मूव ऑन टू आवर फॉरेन वर्ड्स। आज के फॉरेन वर्ड्स पे आ जाते हैं। फर्स्ट वर्ड इज ऑल फ्रेस्को। ऑल फ्रेस्को बेसिकली मींस आउटडोर्स यार, ठीक है। ऑल फ्रेस्को का मतलब होता है आउटडोर्स, ठीक है। मोस्ट समर इवनिंग्स वी ईट ऑल फ्रेस्को, यानी कि ज्यादातर समर इवनिंग्स में हम लोग बाहर खाना खाते हैं ओपन एयर में, ठीक है। ऑल फ्रेस्को बेसिकली मींस आउटडोर्स। हाँ, नेक्स्ट अप वी हैव vis-a-vis। vis-a-vis मींस इन रिलेशन टू, किसी चीज के संबंध में कोई बात कही जा रही है, ठीक है। आई यूज टू स्पीक टू जेम्स लुई vis-a-vis द अरेंजमेंट्स फॉर थर्सडे, ठीक है। मैं जेम्स से बात क्या करती थी, किस बारे में, किस बारे में, अरेंजमेंट्स के बारे में, ठीक है। तो vis-a-vis का मतलब क्या होता है, इन रिलेशन टू, ठीक है। चलिए मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड इज अप्रोपो। अप्रोपो मींस विद रेफरेंस टू, ठीक है, किस बारे में बात कर रहे हो, ठीक है। Apropos means with reference to. Apropos what you said yesterday, जो तुमने कल कहा, I think you made the right decision. तुमने सही डिसीजन लिया, ठीक है। Whatever you said yesterday, तुमने एक right decision लिया। तो apropos basically means कि with reference to. नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज इनकम्युनिकाडो, और ये इस बार सीरियस एग्जाम में भी आया था। इनकम्युनिकाडो बेसिकली मीन्स कि आप किसी से कोई भी कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हो, ठीक है। इनकम्युनिकाडो बेसिकली मीन्स किसी तरह से किसी भी तरह का कम्युनिकेशन ना हो पाना, ठीक है। हिज सेक्रेटरी सेज ही विल बी इनकम्युनिकाडो फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, यानी कि जो उसका सेक्रेटरी है उसने बोला है पूरा दिन मैं किसी से कम्युनिकेट नहीं करूंगा, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इनकम्युनिकाडो मीन्स, ठीक है। लास्ट वर्ड फॉर टुडे सिएस्टा। सिएस्टा बेसिकली मीन्स कि जो शाम को तुम लोग दोपहर को सोते हो ना मम्मी के साथ, उसको बोला जाता है सिएस्टा, ठीक है। नैप जो लेते हैं हम, दोपहर की नैप, बेसिकली नैप लेनी चाहिए बट वी स्लीप, ठीक है। एंड नैप शुड बी फॉर 30 to 60 minutes, बट बेसिकली व्हाट वी डू, वी स्लीप फॉर 2 good 2 3 hours, ठीक है। तो सिएस्टा इज व्हाट, वो जो आपकी दोपहर की नींद होती है उसको सिएस्टा बोला जाता है, ठीक है। I had my usual siestas on top of a guava tree. I guess under a guava tree होना चाहिए one afternoon. I think it should be under a guava tree because पेड़ पे चढ़ के कौन सो रहा है। But anyway, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यूजुअल siesta, अगेन siesta मतलब आपकी शाम की, दोपहर की नींद, सॉरी नॉट शाम की, दोपहर की, ठीक है। idioms देखें आज के। फर्स्ट idiom is cock and bull story, ठीक है। फर्स्ट idiom is cock and bull story। बेसिकली अपने आप ही कुछ बनावटी बातें बनाई जा रहे हो, मनगढ़ंत कहानियां बनाई जा रहे हो, ठीक है। कुछ भी स्टोरी बना रहे हो उसको बोलते हैं कॉक एंड बुल स्टोरी, ठीक है। ही गेव मी सम कॉक एंड बुल स्टोरी अबाउट हैविंग टू बी एट हिज कजिन्स एंगेजमेंट पार्टी, ठीक है। तो बेसिकली कुछ होते हैं ना, वही तुझे पता है उसकी पार्टी में अंबानी आया था, अंबानी मुझसे पर्सनली मिला एंड समथिंग लाइक दैट। व्हाट आर दीज आर बनावटी स्टोरीज, दीज आर कॉक एंड बुल स्टोरी, ठीक है, बनावटी बातें। नेक्स्ट अप वी हैव टू बी टाइट कॉर्नर। टू बी इन टाइट कॉर्नर मतलब टू बी इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, बहुत बड़ी मुश्किल में होना, ठीक है। I was horrified at what I had done and I knew I was in a tight corner. मैं डर गई थी ये चीज देख के, मैंने क्या कर दिया, एंड मुझे पता था आई एम इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन राइट नाउ, ठीक है। अब मैं एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस चुकी हूँ। टू बी इन अ टाइट कॉर्नर मीन्स टू बी इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इज आउट ऑफ द क्वेश्चन। दिस पर्टिकुलर ईडियम बेस्ड क्वेश्चन बहुत बार आए हैं सीरियस में, कंप्लीट द सेंटेंसेस की फॉर्म में आ जाते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में आ जाते हैं। आउट ऑफ द क्वेश्चन का मतलब होता है समथिंग विच इज नॉट पॉसिबल, समथिंग विच इज इम्पॉसिबल, ठीक है। तो आउट ऑफ द क्वेश्चन मीन्स इम्पॉसिबल। द क्लास एंड्स एट 2 एंड लिविंग बिफोर देन इज आउट ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। क्लास मेरी 2 बजे खत्म होगी, उससे पहले आना क्लास से बाहर मेरे लिए इम्पॉसिबल है, आई मीन इट इज नॉट इवन अलाउड, ठीक है। तो आउट ऑफ द क्वेश्चन बेसिकली मीन समथिंग विच इज इम्पॉसिबल, ठीक है। लास्ट इडियम फॉर टुडे इज स्मेल अ रैट, ठीक है। ओहो, यहाँ पे आई गेस मैं स्मेल अ रैट से, स्मेल अ रैट बेसिकली मतलब कुछ सस्पिशियस होना, ठीक है। किसी चीज को लेके सस्पिशियस होना, किसी चीज को लेके बहुत ज्यादा शक होना, ठीक है। आई थिंक वो मैंने फॉन्ट का कलर ठीक नहीं किया, ठीक है। स्मेल अ रैट बेसिकली मतलब किसी चीज को लेके बहुत ज्यादा सस्पिशियस होना, शक करना किसी चीज के ऊपर, ठीक है। When I got an email asking for my password, I should have smelled a rat. जब मुझे ईमेल आया था कि यार मेरे को पासवर्ड बताओ ईमेल का, मुझे तभी शक कर लेना चाहिए था कि ये पक्का कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे, ठीक है। तो स्मेल अ रैट मतलब कुछ सस्पिशियस, ठीक है, किसी चीज पर शक करना,
ठीक है. So this was your editorial analysis for today. You guys, you all can follow me on my Telegram channel English by Mansi Sharma, and there you'll get all the updates class के regarding and PDFs. Also I feel like यार तुम लोग live sessions में नहीं आ रहे हो the Hindu editorial के, और in fact आप लोगों का जो concept wise class है, so I have decided इन दोनों की ही मैं recording ही डाला करूँगी YouTube channel पे. Practice sessions live हुआ करेंगे because of course there I need some responses from you all कि यार answers बताओ, because practice sessions is for you all at the end of the day. ठीक है. तो please you guys रिकॉर्डिंग से करेंगे हम लोग अब एडिटोरियल सेशंस एंड कॉन्सेप्ट क्लासेस. ऑल्सो कल संडे को एक मीट रख रही हूँ वेयर वील बी डिस्कसिंग आपके CAPF के रे की चीज़ें. ठीक है. CAPF एग्जाम से रिलेटेड जो भी आप लोगों के डाउट्स हैं, क्वेश्चन हैं, आई आंसर देम ऑल देयर. ठीक है. तो आई लेट यू नो किस टाइम पे वो मीट रखी जाएगी. बट यस आज वो मीट नहीं हुई. डिसाइड ये हुआ था कि आज होगी बट नहीं हुई है. कल करेंगे. ठीक है. चलिए दैट्स इट फॉर नाउ यू गाइस. अभी के लिए जय हिंद, टेक केयर एंड गुड बाय.